अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टूडेंट्स बैलेंस। जैसे आप बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं और आप देखते हैं कि वो बगैर किसी सहारे के जो हैं वो फिज़ा में खड़ी हैं। इसकी ये रीज़न है कि इनकी जो सारी फोर्सेस हैं उस इमारत पे, उस बिल्डिंग पे जो चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। इक्विलिब्रियम क्या है? बैलेंस, मतवाजन होना, तवाज़न। सो इक्विलिब्रियम क्या है? इसमें सारे जो रिएक्शंस हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो हैं वो एट अ टाइम एक बैलेंस में आ जाते हैं। द रिएक्शंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द रिएक्शंस इन द रिवर्स डायरेक्शन जो हैं वो एक बैलेंस में होते हैं। इसको हम केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह का होता है। एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारे पास एक ही सब्सटेंस है और हम उसकी टू फेजेस को स्टडी करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स वाटर को देखें, वाटर जो है वो एयर की सूरत में भी है, वाटर लिक्विड की सूरत में भी है। सब्सटेंस एक ही है लेकिन वो टू डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है। एयर जो है वो लिक्विड में जा रही है, फिर उसके बाद वाटर लिक्विड में है और वो किस में चेंज हो रहे हैं? वेपर्स में। सो व्हेन वी स्टडी द सेम सब्सटेंस इन डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब हम फिजिकल चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब हम बात करते हैं जब टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। अब इस रिएक्शन में देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स हों उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और ये आमतौर पर केमिकल रिएक्शंस पे पाया जाता है। अब हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स, वो भी दो तरह के हैं। एक आ जाता है इररिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा जो है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब हमने इन दोनों की जो डिटेल है उसको समझना है। इररिवर्सिबल का मतलब है ऐसे रिएक्शंस जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और किसी भी सूरत में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करते। लाइक ऑल द रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स बट प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म reactant. So this is the definition of the irreversible reactions. Reaction देखते हैं स्टूडेंट्स irreversible में जो हमारी बुक में मौजूद है NaCl aqueous। NaCl aqueous का मतलब है सोडियम क्लोराइड आपने पानी के अंदर सोल्यूशन बनाना है। फिर आपने रिएक्टेंट लेना है AgNO3 aqueous, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को एक्वस हालत में लेना है, पानी के अंदर सोल्यूशन बनाना है। ये दोनों हैं हमारे रिएक्टेंट्स। इन दोनों को हमने मिलाकर जो है वो रख देना है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं। क्या बना है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड्स के वाइट प्रेसिपिटेट्स हमें जो हैं वो उस बीकर में, उस कंटेनर में मिल जाएंगे, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक्वस हालत में मिलेगा। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इसी को कहते हैं जिसमें ऑल द रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं जो आपने स्टिकी नोट्स की तरह अपनी कॉपी पे लगा लेनी है और उसको लिख लेना है। बुलेट पॉइंट्स की सूरत में लिख लें। नंबर 1 पॉइंट इरिवर्सिबल रिएक्शन का है, दे ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन। हमारी बुक में एग्जाम्पल NaCl AgNO3 रिएक्शन की है, तो इसमें आप देखें कि सारे का सारा जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होगा। लाइक इसको हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट। NaCl प्लस AgNO3 हमारे लेफ्ट पे मौजूद है, राइट पे है प्रोडक्ट्स। सो द रिएक्शन विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, लाइक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नंबर 2, दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। याद रखना है ये बहुत फास्ट होते हैं, जल्दी से विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो हैं वो हो जाते हैं और हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। नंबर 3, प्रोडक्ट्स आर लेस रिएक्टिव। जो प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं दीज आर लेस रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। अगर ये रिएक्टिव हो तो फॉरेन रिएक्टेंट्स बनाते, यहाँ ऐसा नहीं है। नंबर 4, हम ये समझते हैं कि रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट है, तो 100% कंप्लीशन जो है रिएक्शन की वो हो जाती है, यानी जितने रिएक्टेंट्स हैं स्टूडेंट्स उन्होंने मिलकर प्रोडक्ट्स बना दी है। सो ये रिएक्शंस 100% कंप्लीशन पे चले जाते हैं।
फिर है जी, इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन से। जी, इनको हमने सिंगल लाइन से जो है एरो से इस तरह से डिनोट कर देना है, इसका मतलब है कि ये एक ही डायरेक्शन में है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देख लें। बर्निंग ऑफ पेपर जो है, कागज़ का जलना, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। फिर है कंबस्चन, किसी भी चीज़ का जलना, फ्यूल है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये कंबस्चन है। ये भी जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, हम इनसे कभी भी जो है वो बैक रिएक्शंस हासिल नहीं कर पाएंगे। ये था स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन और इसके बारे में चंद बुलेट पॉइंट्स। अब हम चलते हैं इसके ऑपोजिट जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स का मतलब है बैक की तरफ आ जाना। सो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑल द रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अगेन रिकम्बाइंड टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। यस, ऐसा रिएक्शंस हमारी बुक में एग्जाम्पल है N2 + 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं N2 + 3H2। ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं ये मिलकर बना देंगे प्रोडक्ट्स को जो कि है अमोनिया गैस। लेकिन होता क्या है, जैसे ही प्रोडक्ट बनती है दे अगेन रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। जो अमोनिया बनती है वो दोबारा से रिएक्टेंट बना देती है N2 + 3H2 और ये क्लोज्ड वेसल में हो रहा है। ये आपने याद रखना है, ये रिएक्शंस ओपन नहीं हो रहा, एक क्लोज्ड कंटेनर में है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स ने मिलकर बना दी प्रोडक्ट्स अमोनिया, और अमोनिया उसी कंटेनर में दोबारा चेंज हो गई किसमें, रिएक्टेंट्स में। और इसकी कंडीशंस देख लें, 400 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर कितना है, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और कैटलिस्ट देखें आयरन कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसकी भी कुछ खसूसियात को बुलेट पॉइंट्स आपने देख लेने हैं जैसे हमने इरिवर्सिबल के देखे थे। नंबर 1, ये जो है स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शंस विल मूव इन बोथ डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शन मीन्स ये फॉरवर्ड में भी जाते हैं और रिवर्स में भी। लाइक इसमें अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन है ये लेफ़्ट टू राइट क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद राइट से फिर लेफ़्ट की तरफ आया है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है। सो ये बोथ साइड मूव करते हैं। कौन से रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस। नंबर 1 था। नंबर 2, ये रिएक्शंस जो हैं वेरी फास्ट नहीं होते, शुरू में बहुत स्लो हैं। जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स बनाती हैं स्लोली, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्लोली मिलकर क्या बना देती हैं, रिएक्टेंट्स बना देती हैं। शुरू में सारे रिएक्टेंट्स जो हैं पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट्स बना देती हैं। सो ये रिएक्शंस जो हैं स्लो हैं। नंबर 3, प्रोडक्ट्स आर लेस रिएक्टिव थे इरिवर्सिबल में, बट यहाँ प्रोडक्ट्स आर वेरी रिएक्टिव। अमोनिया जो है बहुत रिएक्टिव होगा, ये दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्टेंट्स बना देगा N2 + 3H2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें लगता है कि रिएक्शंस जो हैं वो स्टॉप हो गया है और ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दीज रिएक्शंस नेवर स्टॉप, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। क्लोज्ड वेसल में है, रिएक्टेंट्स मिलकर बनाएंगी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मिलकर बना देंगे रिएक्टेंट्स, और रिएक्शंस जो है वो गोज़ ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। सो ये स्टॉप नहीं होंगे। देखने में लगेगा कि ये स्टॉप है, अब कुछ नहीं बन रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा इसको जाहिर किससे किया जाता है स्टूडेंट्स, डबल हेडेड एरो, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो। सो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस को, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स पे लेफ़्ट टू राइट भी चल रहे हैं और राइट टू लेफ़्ट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, इससे इनको जाहिर किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये थे रिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ एक और बात हम करते हैं कि ये तो था क्लोज्ड वेसल में। याद रखना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है वो है क्लोज्ड वेसल में। एक और रिएक्शन दिया गया है हमारी बुक में जिसमें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसको हम कहते हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये किस में चेंज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट एक ओपन वेसल में होगा, और जब ओपन वेसल में होगा तो क्या होगा, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हवा में एस्केप हो जाएगी, और जब
हवा में चली जाएगी तो उसका मतलब है जितने रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स बना दिए, सो ये रिएक्शंस जो है लगेगा कि ये कंप्लीट हो गया है। ये वाले रिएक्शंस जो थे ये नेवर गो टू कंप्लीशन क्योंकि वो क्लोज्ड में थे। लेकिन ओपन वेसल में अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है, एस्केप हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं कि इसको हमने फोर्सफुली कंप्लीट करवा दिया है इस रिएक्शन को। ये थे केमिकल रिएक्शंस का। उसके बाद कुछ फिजिकल चेंजेस भी हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। उनमें सबसे पहला रिएक्शन है फिजिकल चेंजेस में आपको स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस के जो कलर्स हैं दैट यू कैन सी वेरी इजीली। सबसे पहले आपको दिया गया है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मतलब इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इस वजह से इसका नाम पेंटा मीन्स 5 पेंटाहाइड्रेट कहा गया है। सो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो ब्लू कलर का एक सोल्यूशन है, और जब हम इसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। कॉपर सल्फेट जो है वो अलहदा हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जब इसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो इसका जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा वाइट कलर में। वी विल गेट वाइट कॉपर सल्फेट जिसको हम कहेंगे एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रियस जो है उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जा चुके हैं, हाइड्रेट हो चुके हैं, वो हमारे पास मौजूद नहीं हैं। सो ये फिज़िकल चेंज है। अगर इस रिएक्शन को हम करेंगे तो वी कैन सी द कलर चेंजेस। नंबर 2 रिएक्शंस जो हैं वो आपको दिया गया है कॉपर क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। ठीक है, इसमें हेक्सा का मतलब है कि इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसमें भी यही है स्टूडेंट्स, ये पिंक कलर का एक कंपाउंड है, और इसको भी जब हम हीट करते हैं तो ये जो है ब्लू कलर में, इसमें भी ये जो वाटर का साथ बॉन्डिंग है ये अलहदा हो जाता है। सो कोबाल्ट क्लोराइड अलहदा हो जाता है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलहदा से एनहाइड्रियस बन जाता है। एनहाइड्रियस का मतलब है कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकाल लिए गए हैं, एस्केप हो चुके हैं। अब कलर चेंज देखें, कोबाल्ट क्लोराइड 6 H2 मॉलिक्यूल्स थे इसमें, और ये ब्लू कलर का हो गया। ये पहले पिंक था, कलर क्या नज़र आया आपको, पिंक। लेकिन सबसे पहले अगर आप बुक में भी देखेंगे इसने 2 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बाद 4 जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से और जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। सो पहले पिंक कलर से पर्पल कलर में चेंज होगा। आपने कलर चेंजेस का ध्यान रखना है। इस कंपाउंड में कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो पिंक कलर का है, उसके बाद पर्पल में आएगा इंटरमीडिएट स्टेज, एंड पे स्टूडेंट्स वो ब्लू कलर का कोबाल्ट क्लोराइड प्लस 6H2O जो है वो आ जाएगा। ये फिजिकल चेंजेस हैं दैट यू कैन सी विद योर नेकेड आइज। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स रिएक्शंस के दौरान, रिवर्सिबल रिएक्शंस के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जिसमें रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस में मौजूद होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शंस की ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें डबल हेडेड एरो मौजूद है। जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, तो ऐसे लगता है जैसे जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ उसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही बैलेंस में आ जाते हैं, उस वक्त स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो चंद मिनटों में ही कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे N2 + 3H2 और रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, ये चंद मिनटों में डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। मींस जितने रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, और ये जो है कुछ मिनटों में ही हो जाएगा। फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे दोबारा रिएक्टेंट्स बना देंगे, ये चंद मिनटों में होगा। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो फ्यू सेकंड्स में हो जाते हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये 2H2 + O2 ये इसमें ब्रेक हो जाता है। ये चंद सेकंड लगते हैं इनको डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। सो ये जो हैं आपने याद रखने हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को। उसके अलावा एक एक्सरसाइज हमारी बुक में दी गई है, उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 86 पे है
Exercise, elaborate an example of dynamic equilibrium which exists in this world between the three physical states of water. एक ऐसा आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम बताना है पूरी दुनिया में जो कि थ्री फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। उसके लिए अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो वाटर इज़ द एग्जाम्पल। पानी जो है वो लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है, उसके बाद अगर आप देखें तो वेपर्स में भी मौजूद होगा। सो ये जो है इस एक्सरसाइज का आंसर है, वेरी सिंपल है। आपने बता देना है वाटर जो है वो ऐसा कंपाउंड है जो कि तीनों हालतों में थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। जितना सॉलिड वाटर है उतना ही उसका लिक्विड बनेगा उस क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में उसके वेपर्स बनेंगे, फिर दोबारा से वो सॉलिड में चेंज होगा, फिर लिक्विड में और फिर वेपर्स में। सो वाटर इज़ द आंसर। फिर उसके बाद है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री सेल्सियस। N2O2 एक कलरलेस गैस है और स्लोली चेंज हो जाएगी ये ब्राउन कलर्ड NO2 में। N2O4 कलरलेस गैस है और इसने चेंज हो जाना है NO2 में जो कि है स्टूडेंट्स ब्राउन कलर की गैस। अब प्रिडिक्ट हाउ द कलर ऑफ द मिक्सचर विल चेंज इफ N2O4 इज केप्ट इन सील्ड फ्लास्क एट 100 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे सील्ड फ्लास्क की बात हो रही है उसका मतलब है कि ये एक बंद जो है कंटेनर वेसल के अंदर हो रहा है। सो N2O4 जो है वो कलरलेस है, NO2 ब्राउन है। सो पूरा जो रिएक्शन है अगर आप उसको बीकर में कंटेनर में देख सकते हैं तो वो जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमें ब्राउन कलर का नज़र आएगा क्योंकि NO2 का जो कलर है वो ब्राउन है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इक्विलिब्रिया, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। और अब आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।